नमस्कार। हमारे इस पॉलिटिकल प्रोग्राम पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। दो खबरें हैं सिर्फ आपकी सूचनार्थ। 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में आबू रोड आ रहे हैं। वे एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उससे पहले 9 मई को एक दिन पहले राहुल गांधी उसी जगह पर आ रहे हैं, आबू रोड। अचानक ये प्रोग्राम बना है। अब एक राजनीति के गलियारों में चर्चा चल पड़ी है कि एक दिन पहले राहुल गांधी क्यों। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि दोनों की यात्राओं में आपस में ऐसा कोई संबंध नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का एक संगठनात्मक शिविर है, उसमें शिरकत करने आ रहे हैं, जहाँ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाता है। राहुल गांधी किसी आम सभा को संबोधित नहीं करेंगे, शायद कोई उनकी सार्वजनिक अपीयरेंस भी ना हो। और नरेंद्र मोदी विशुद्ध रूप से सार्वजनिक कार्यक्रम में आएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और अपनी सारी बात जो उनको कहनी है, राजनीतिक, देश की, विकास की, राजस्थान की, जो भी कहनी है वो कहेंगे। तो दोनों के उद्देश्य अलग, पर दोनों एक ही जगह आ रहे हैं एक दिन के बाद दूसरे दिन, इसलिए इसको लोग जोड़कर देख रहे हैं। मेरी दृष्टि में आज तो इसको जोड़कर नहीं देखना चाहिए। कल पता लगेगा राहुल गांधी आएंगे, बोलेंगे, क्या बोलते हैं, और परसों पता लगेगा नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं। अब हम पेनल्टी कॉर्नर में जो सबसे बड़ा धमाका हुआ है राजस्थान की राजनीति में, और एक बम सा फूटा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सार्वजनिक रूप से कह दिया कि मेरी सरकार को गिराने के लिए हमारे विधायकों ने भाजपा से 10-10 करोड़ रुपए लिए थे, और मैं अपने विधायकों से कह रहा हूं कि लौटाते क्यों नहीं हो, पैसे लौटाओ। और नहीं लौटा पा रहे हो, कोई खर्च कर दिए हैं, तो मैं AIC से कह के तुम्हें भरपाई करा दूंगा, दिला देता हूं पैसे लौटाओ, लेकिन ताकि तुम दबाव में ना रहो, भयभीत ना रहो। ये जो मानेसर का जिन्न है एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया। मानेसर में 18 विधायक थे, कुल 25 विधायक यहां से गए थे। राजनीति में ये एक सीन रिक्रिएट किया जा रहा है, जैसे अपराधों में होता है ना, कई बार सीन रिक्रिएट करके देखते हैं, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो क्या हुआ। ये सीन रिक्रिएट हो रहा है एक तरह से वर्बल बहस में, कि विधायक गए थे, पैसा लिया था, यहाँ बाड़ेबंदी हुई थी, वगैरह वगैरह, सारी यादें ताज़ा की जा रही हैं। मानेसर के बाद तो 25 सितंबर आ गया, 25 सितंबर के बाद 11 अप्रैल आ गया, एक के बाद एक कई घटनाएं हो गई। लेकिन अचानक मानेसर फिर से जिन्न निकल के बाहर आया मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद, सार्वजनिक अभिव्यक्ति के बाद। और उन्होंने सार्वजनिक अभिव्यक्ति में 2-3 खास बातें और कही। मेरी सरकार किसने बचाई? शोभा रानी कुशवाहा एक विधायक का नाम लिया उन्होंने, इन्होंने बचाई। फिर 3 विधायकों के नाम लिए, दानिश अबरार, रोहित बोरा और एक अन्य, कि इन्होंने आकर मुझे सारी बात बताई, ये आए लौट के दिल्ली से, इन्होंने बचाई। फिर उन्होंने जाते जाते ये भी कह दिया कि वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल ने मेरी सरकार बचाई। यही दरअसल बम फूटा एक और। क्या वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा की नेता, वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके, राजस्थान के गृह मंत्री भी रह चुके, उन्होंने, जैसा अशोक गहलोत कह रहे हैं, अशोक गहलोत की सरकार बचाई है, या कि इन 3 विधायकों ने बचाई है, या कि वो एक विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने बचाई, या उन विधायकों ने बचाई है 100-101 जो गिनती में थे बाड़ेबंदी में, अशोक गहलोत के समर्थन में एकजुट थे, उन्होंने बचाई विधानसभा में सरकार को। किसने बचाया? तो एक यक्ष प्रश्न राजनीति में उठ खड़ा हुआ है, आखिर गहलोत सरकार किसने बचाई? या फिर खुद मुख्यमंत्री गहलोत ने अपनी विशेषज्ञता से, अपनी रणनीति से, अपनी योद्धापन से, कैसे, किसने बचाई आखिर गहलोत की सरकार को? ये प्रश्न राजनीति के जो पंडित हैं उनके सामने उठ खड़ा हुआ है। कभी ना कभी इसका उत्तर सामने आएगा, किसने बचाई है, इन सब ने मिलकर बचाई, कैसे कैसे क्या हुआ, ये सब जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि कैसे मानेसर में पहले 25 विधायक गए, फिर 3 लौट के आ गए, फिर 3 निर्दलीयों के खिलाफ FIR दर्ज हुई, और वो तीनों जो हैं वो फिर कहीं अलग जगह छुप गए,
सुरेश टांक, जोजावर और एक और ने थे, हुडला शायद, तो वो कहीं अलग जगह चले गए। फिर ये 18 रह गए और एक 19 में सचिन पायलट। तो ये इस बगावत का क्या सुर था, क्या नतीजा निकला, वो सबको पता है। लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई बात कह के कि वसुंधरा राजे ने और कैलाश मेघवाल ने या मेरी पार्टी के इन 3 विधायकों ने या शोभा रानी कुशवाहा ने, इन्होंने मेरी सरकार बचाई। मैं इसके बैकग्राउंड में जाके बताना चाहता हूं कि इसके एक दिन पहले सचिन पायलट ने बाड़मेर जाकर दोबारा से वो बात दोहराई कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, तो किसी को दुख क्यों हो रहा है, तकलीफ क्यों हो रही है। और वो जो अनशन किया था उसको जस्टिफाई किया वसुंधरा राजे के कार्यकाल के कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच क्यों नहीं करा रही है सरकार। तो गहलोत ने कह दिया हाँ, वसुंधरा राजे ने मेरी सरकार बचाई। अब मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं, ये समझने की जरूरत है। हम इसमें नहीं जाते 10 करोड़ 20 करोड़ दिए गए थे, नहीं दिए गए थे, किसने दिए थे, वापस लौटे नहीं लौटे, इस विषय पर नहीं जाना चाहते। ये कानून के दायरे में अगर आएगा तो जांच होगी, और जांच होगी तो सबके सामने आ जाएगा कौन दोषी है, किसने दिए किसने लिए। ये हमारा विषय नहीं है। पर ये जो बम फूटा है, बम फूटने से पहले जो एक बार फिर से कहा है सचिन पायलट ने कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा और लड़ रहा हूं, तो किसी को दुख क्यों हो रहा है, तकलीफ क्यों हो रही, इस बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं हम। और आपको कहना चाहते हैं इस एक तीर से कई वार किए हैं अशोक गहलोत, कई निशाने साध लिए। आपने रामायण में और महाभारत में देखा होगा कि एक तीर एक तरफ से चलता है, दूसरा तीर दूसरी तरफ से, दोनों आकाश में लड़ते हैं और फिर दोनों धराशायी हो जाते हैं। तो एक तीर सचिन पायलट से चला, दूसरा तीर इधर से चला और दोनों लड़ रहे हैं आकाश में, फिर धराशायी। फिर नए सिरे राजनीति शुरू होती है, ठंडक हो जाती है, फिर राजनीति शुरू होती है, फिर तीर चलते हैं कि चला आ रहा है, लंबे समय तक राजस्थान की जनता देख रही है। लेकिन अशोक गहलोत के इस खुलासे के बाद कि वसुंधरा राजे ने मेरी सरकार बचाई है, सचिन पायलट का वसुंधरा राजे पर आरोप लगाना और जांच की मांग करना कटघरे में खड़ा कर दिया गया है कि वो कोई पावन उद्देश्य से नहीं लड़ाई लड़ रहे भ्रष्टाचार को मिटाने की। वो वसुंधरा राजे के उस एक्ट से फ्रस्ट्रेशन में है या उस एक्ट से तकलीफ में है कि उन्होंने सरकार को बचाया, जिस सरकार को गिराने में सचिन पायलट और उनके समर्थक लगे हुए थे। तो जो सचिन पायलट का एक्शन है वो उसको इस जरिए कटघरे में खड़ा कर दिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि आपका जो वसुंधरा विरोधी रुख और रवैया है वो इसलिए है कि आपकी सरकार गिराने की मुहिम को उसने सफल नहीं होने दिया, उन्होंने, क्षमा करें, उन्होंने सफल नहीं होने दिया। तो एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि विधायकों के पैसे लेने की बात करने के बाद क्या उन 18 विधायकों को, या 18 में 3 और जोड़ दें तो 21 विधायकों को कांग्रेस टिकट दे पाएगी? उनके टिकट की पैरवी की जा सकेगी? क्या उन्हें टिकट मिलेंगे जिन पर यह आरोप मुख्यमंत्री ने लगा दिया खुद ने कि उन्होंने बीजेपी से सरकार गिराने के लिए पैसे लिए हैं, और वही मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाने वाला है? अगर टिकट मिल भी जाता है, सचिन पायलट पैरवी करके टिकट दिला भी देते हैं, तो क्या ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने ये आरोप लगाया है इन 18 लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर चुनाव प्रचार कर पाएंगे, इनके लिए वोट मांग पाएंगे? ये दूसरा प्रश्न है, ये दूसरा प्रहार है, ये दूसरा निशाना है जो उन्होंने साध लिया। अब आता हूं वसुंधरा राजे पर। वसुंधरा राजे के लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी मदद की सरकार बचाने में। कैसे मदद कर दी, क्या मदद कर दी? आपके पास 101 आ गए थे ना बाड़े में, वो सारे आपके थे, तो किस तरह मदद की ये खुलासा होना बाकी है, एक बात। दूसरी बात, अगर मान लें कि वसुंधरा राजे ने मदद की है, आपने चुनाव के 6 महीने पहले ये बात उजागर की, मदद तो आपकी 1 साल पहले हुई, तब से अब तक ये बात उजागर नहीं हुई। क्या भाजपा का आला कमान, जिसकी केंद्र में सरकार है पार्टी की, उसका आला कमान, उसका नेटवर्क, उसका सूचना तंत्र क्या इतना कमजोर रहा होगा कि आज गहलोत ने बोला है, अशोक गहलोत ने, मुख्यमंत्री जी ने, तभी उनको पता लगा कि वसुंधरा राजे ने सरकार बचाई है? उनको 1 साल तक पता नहीं था? अगर ऐसा हुआ है तो
तो जो बात उस आला कमान को पहले से पता थी, अगर वास्तव में हुई है तो आज मुख्यमंत्री ने अपने मुंह से इस बात को क्यों कहा? मुख्यमंत्री ने ये बात कहकर भाजपा आला कमान पे निशाना साधा है कि वसुंधरा राजे पे निशाना साधा है कि सचिन पायलट पे निशाना साधा है? ये एक बड़ा प्रश्न हमारे सबके सामने है। अगर वसुंधरा राजे ने गहलोत की मदद की है सरकार को बचाने में, तो आप मुझे ये बताइए कि ऐसी मदद करने वाली पूर्व मुख्यमंत्री का नुकसान क्यों कर रहे हैं अशोक गहलोत? उनको कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं अपनी पार्टी में? उनके नेतृत्व के प्रति संशय की स्थिति क्यों बना दी है उन्होंने, पार्टी के भीतर भी और बाहर जनता के बीच भी? क्या पार्टी का कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर अब सशंकित नहीं होगा कि हमारी नेता ने कांग्रेस सरकार को बचाने में मदद की है? या आला कमान, जिसे 1 साल से ये बात पता रही होगी, मैं मानता हूं अगर ऐसा हुआ है तो, मैं नहीं जानता कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कोई मदद की, मैं नहीं कह रहा ये बात, अशोक गहलोत कह रहे हैं, पर अगर ऐसा हुआ है तो क्या भाजपा की आला कमान को 1 साल पहले ये बात पता नहीं थी कि वसुंधरा राजे ने मदद की है? अगर ऐसी बात पता थी तो भी वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी हुई है, और उनके बारे में, उनकी लीडरशिप के बारे में, विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका के बारे में अगर कोई सोच है आला कमान की, अगर कोई फैसला आला कमान का, अगर कोई रणनीति आला कमान की, तो वो 1 साल पहले उसी वक्त बन गई होगी, उसी वक्त बन गई हुई सोच, जिस वक्त पता लगा कि उन्होंने ऐसा किया है। और नहीं किया तो बनने का सवाल नहीं उठता, फिर अशोक गहलोत कहने के बाद भी नहीं मानेगा आला कमान कि उन्होंने ऐसा किया है। तो वो जो कुछ भी अगर पहले सोच लिया गया है, पहले से सूचना है, तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस बात को उजागर करने से पार्टी नेतृत्व के सामने उनको कटघरे में खड़ा किए जाने की बात निराधार है। अगर ऐसा हुआ है तो आला कमान को सब पता है, वो अपना फैसला ले चुका, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो वसुंधरा राजे डैमेज नहीं होने वाली हैं अशोक गहलोत के उस रहस्योद्घाटन से, कथित रहस्योद्घाटन से। और वसुंधरा राजे का चुनाव में बीजेपी के अग्रिम पंक्ति में आना, बीजेपी के हरावल दस्ते में आना, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसा करके उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया? सब जानते हैं 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक आई कैचर हैं, वोट कैचर हैं, लोगों के बीच जाती तो उनकी अपील है, और वो आकर्षित भी करती हैं, उनके पास अनुभव भी है, रणनीति बना सकती हैं वो। तो क्या अशोक गहलोत इस रहस्योद्घाटन के जरिए यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि भाजपा का नेतृत्व और भाजपा के कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बारे में संशय में आ जाए, और संशय में आ जाए तो वो उस तरह आक्रामक नहीं हो पाए मेरे प्रति, आला कमान उनको आक्रमण की बागडोर नहीं सौंपे संशय में आकर, और गहलोत के लिए कंपैरेटिवली शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, भाजपा से लड़ना आसान हो जाए। क्या इस तीर को भी छोड़ा गया है इस रहस्योद्घाटन के जरिए? मैं आपसे फिर यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस आला कमान का फैसला 13 मई के बाद आने की बात मैंने पूर्व में कही थी। 13 मई यानी कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने के बाद, और मैंने यही सूचना भी दी थी पेनल्टी कॉर्नर में कि भूल जाओ, माफ करो, सब मिलकर काम करो। ये फैसला आने वाला था 13 मई को, ऐसी मेरे पास सूचना थी, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव होगा, ये भी तय था, वही लीड करेंगे कांग्रेस को, ये भी तय था, और सचिन पायलट को कैसे न कैसे पार्टी से बाहर जाने से रोका जाएगा, और मुख्यमंत्री गहलोत और उन दोनों को साथ चलने के लिए प्रेरित किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, परिस्थितियां बनाई जाएंगी। अब नए घटनाक्रम में यह हुआ कि सचिन पायलट ने जब बाड़मेर जाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का एक छेड़ा है तराना, तब क्या वो अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को स्वीकार करेंगे? एक बात। दूसरी बात, जब धौलपुर में, दूसरा कौन है धौलपुर, एक पूरब है राजस्थान का, एक पश्चिम है राजस्थान का, और पूरब और पश्चिम से जो दोनों बातें निकली हैं वो बिल्कुल पूरब पश्चिम जैसी ही हैं, एकदम एक दूसरे के विपरीत, दोनों नेता भी, दोनों बातें भी। तो क्या पश्चिम से निकली हुई बात के जवाब में पूरब से निकली हुई बात, पायलट के कहे हुए बयान के बाद
अशोक गहलोत द्वारा ये रहस्योद्घाटन करना कथित रूप से, और उस रहस्योद्घाटन के बाद ये परिस्थितियां निर्मित होना, क्या उस फैसले की राह आसान करेगा, क्रियान्विति की राह आसान करेगा जो 13 मई को होने की संभावना मैंने जताई थी? कांग्रेस एकजुट रह पाएगी? गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात स्वीकार कर पाएंगे सारे लोग? और इसमें कोई संदेह नहीं कि चुनाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही होने जा रहा है। लेकिन ये ताज़ा जो बम फूटे हैं 2, इसके बाद वो जो आलाकमान का 13 मई को आने वाला फैसला था, मेरी समझ में उस पर आलाकमान को भी रीथिंक करना पड़ेगा, नए सिरे से परिस्थितियों का निर्माण करना पड़ेगा, और दोनों के बीच नई खाई, दरार नहीं कह रहा हूँ, खाई कह रहा हूँ, और चौड़ी हो गई है, और चौड़ी हो गई खाई। ऐसा लगने लगा है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं। तो क्या इसके बाद भी कांग्रेस आलाकमान पार्टी को इंटैक्ट रखने की अपनी मंशा, कोशिश और प्रयासों में सफल हो पाएगा? इसमें मुझे शक लग रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके जरिए एक बात और कही है, ये भी कहा है कि मेरी पार्टी में हम 2, सचिन पायलट और मैं, 2 अलग अलग ध्रुव नहीं हैं। हम 2 अलग अलग बात करने वाले लोग हैं, 2 ग्रुप हैं, छोटे बड़े वो अलग विषय है, किसके साथ ज़्यादा लोग, किसके साथ कम लोग, इसमें नहीं जा रहा मैं, संख्या बल पर नहीं जा रहा। लेकिन एक पक्ष है, एक हाँ पक्ष, एक ना पक्ष कह लें पार्टी के भीतर का। तो तुम्हारी पार्टी में भी, बीजेपी को कह रहे हो, आपकी पार्टी में भी एक अलग पक्ष है जिसने मेरा साथ दिया है। तो आप भी इंटैक्ट नहीं हो, और जनता को बता रहे हैं अशोक गहलोत कि बीजेपी इंटैक्ट नहीं, एकजुट नहीं है मेरे खिलाफ। जैसे सचिन पायलट और हम हैं कांग्रेस में साथ रहते हुए भी एकजुट हैं नहीं है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वैसे ही भाजपा में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो संगठन महामंत्री हैं, जो सतीश पूनिया हैं, जो राजेंद्र राठौड़ हैं, और जो तमाम नेता हैं और आलाकमान हैं, इसके रहते हुए भी एकजुटता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, क्योंकि वसुंधरा राजे ने मेरी सरकार बचाने में मदद की है। तो इसलिए डिवाइडेड हाउस अगर यहाँ है तो डिवाइडेड हाउस वहाँ भी है, ये वो कहना चाह रहे हैं। तो जो पार्टी में अंतर कलह की बात कहकर एक पार्टी दूसरी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर सकती है, करती रही है, करेगी भी चुनाव में, वो आरोप अब एक तरफा नहीं हो सकता, दोनों तरफ कर दिया उन्होंने। तो ये जो नया राजनीतिक परिदृश्य हमारे सामने आया है, इस परिदृश्य के बाद मैं समझता हूं कि नई बातें सामने आएंगी। जो कुछ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है उसका पायलट ग्रुप की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने स्पष्ट कहा है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र से मेरे को डैमेज करने की कोशिश की गई है। और अगर ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुंह से निकली हुई सच है, तो ये सच जनता के सामने भले ही आ जाया हो, लेकिन भाजपा आलाकमान के सामने पहले से रहा होगा। और सच नहीं है तो वसुंधरा राजे इससे कैसे डैमेज होंगी, जब ऐसा आलाकमान मौजूद है जो छलनी की तरह हर सूचना को, जानकारी को छान लेता है, पल पल की खबर रखता है, सारे मूवमेंट वॉच करता है। वो इस आरोप के बाद कि वसुंधरा राजे ने सरकार बचाई अशोक गहलोत के कहने के बाद, वो जो सच है उसको जानता होगा, तो इस कथित रूप से लगाए गए आरोप को सच मान लेगा। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है, इससे वसुंधरा डैमेज नहीं होगी। और अगर वसुंधरा राजे के साथ आलाकमान की अनदेखी होती रहती है, चुनाव में उनको प्रभावी भूमिका नहीं दी जाती, नेतृत्व नहीं दिया जाता, या एक जो उनकी 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते, विजया राजे सिंधिया की बेटी होने के नाते, परंपरागत खानदानी भाजपाई जनसंघी होने के नाते, अगर उनको उनके अनुभव के, उनके रणनीतिक कौशल, उनके वोट खींचने की क्षमता, आकर्षण के अनुरूप उनको स्थान नहीं दिया जाता है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये इबारत पहले से लिख दी है कि सरकार गिराने का षड्यंत्र किया था इन्होंने, और उस षड्यंत्र में साथ नहीं दिया वसुंधरा राजे ने, इसलिए वसुंधरा राजे के साथ ऐसा हो रहा है, ये कहेंगे वो।
इसलिए अब भाजपा आला कमान को भी बहुत सोच समझ करके अपनी पार्टी के भीतर भूमिकाएं तय करनी पड़ेंगी, और कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा कदम उठ जाए जिससे अशोक गहलोत के द्वारा किया गया रहस्योद्घाटन सच साबित हो जाए और जनता में विश्वास पैदा हो जाए कि हाँ ऐसा हुआ होगा इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए आज की राजनीतिक बहस में, आज के पेनल्टी कॉर्नर में मैं यही कहना चाहता हूं कि मानेसर का जिन्न 25 सितंबर 11 अप्रैल आला कमान कांग्रेस का इनको भूलना चाह रहा था, और ये था कि मानेसर के पैरेलल 25 सितंबर के पैरेलल 11 अप्रैल, तो ये तीनों ही एक साथ भूल जाओ, माफ करो, सब मिलकर साथ काम करो। ये बात संदेश आने से पहले ही इतनी बड़ी खाई पैदा हो गई है, इतना बड़ा बम फूट गया है कि अब इसके बाद वो संदेश इररिलेवेंट हो गया है। जब तक नए सिरे से इसकी भूमिका नहीं बनेगी, नए सिरे से समझाइश नहीं होगी, नए सिरे से कोई सेटलमेंट नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये बात यहाँ तक हो गई है कि क्या सचिन पायलट भाजपा कांग्रेस से बाहर जाते हैं, भाजपा में जाए ना जाए मैं नहीं कह रहा, या सचिन पायलट को कांग्रेस आलाकमान बाहर करता है, या सचिन पायलट उन परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं जो आलाकमान की दृष्टि में चुनाव के लिए, कांग्रेस की जीत के लिए, कांग्रेस के अग्रेशन के लिए, कांग्रेस की रणनीति के लिए उपयुक्त है। क्या पायलट उसको स्वीकार कर लेते हैं? ये प्रश्न सामने है। आने वाले समय में इसका जवाब आना ज़्यादा मुश्किल हो गया है इन 2 दिनों के घटनाक्रम के बाद। पेनल्टी कॉर्नर में आगे हम नज़र रखेंगे क्या कहते हैं राहुल गांधी कल राजस्थान आकर, क्या सार्वजनिक रूप से कुछ कहते हैं, और क्या कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी 10 मई को, दोनों आबूर उड़ा रहे हैं। हमें इंतजार रहेगा एक राजनीतिक पर्यवेक्षक के नाते, राजनीतिक समीक्षक के नाते, कि क्या इन दोनों मूवमेंट से कोई हलचल राजस्थान की राजनीति में चुनाव को लेकर पैदा होती है, कोई लहरें उठती है, नहीं उठती है, नक्की झील का पानी शांत रहता है या उसमें ऊंची लहरें उठती है। ये देखने वाली बात होगी। पेनल्टी कॉर्नर में आज इतना ही। नमस्कार।